हेलो। देखिए, आज हम आपको अल्टरनेटिव करंट के बारे में बताएंगे। अल्टरनेटिव करंट का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको अल्टरनेटिव करंट का पूरे अल्टरनेटिव करंट के बारे में सब कुछ बता चुके हैं। अब आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सर्किट के ऊपर डिपेंड करते हैं उनके बारे में हम तुम्हें बताएंगे। सर्किट में तीन चीज़ें होती हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तीन चीज़ें हम उसमें जोड़ेंगे एक एक करके, और इस तरीके से हम देखिए कौन कैसा है। सर्किट थ्योरी है, सर्किट थ्योरी ऑफ अल्टरनेटिव करंट, एसी सर्किट करंट। सर्किट थ्योरी क्या है, पहले हमने ज्ञात कर लगाएंगे इसमें प्योर रेजिस्टेंस और दूसरा है प्योर इंडक्टर। क्या लगाएंगे इसको, प्योर इंडक्टर देखिए कैसा होता है, अभी बताता हूँ। इंडक्टर और तीसरा है प्योर कैपेसिटर। आप रेजिस्टेंस कैसा होता है, रेजिस्टेंस इस तरीके का होता है, यह रेजिस्टेंस होता है। देख लिया रेजिस्टेंस, देख लिया किस तरीके का होता है, रेजिस्टेंस ये है। और इंडक्टर कैसा होता है, इंडक्टर इस प्रकार का होता है, ये इंडक्टर है। ये इसको हम आर से डिनोटेड करते हैं, इसको हम एल से डिनोटेड करते हैं। और तीसरा है कैपेसिटर में इस तरीके से होता है, ये कैपेसिटर है, ये क्यू और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ठीक है, ये क्यू, इसको हम कैपेसिटर को सी से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, तो प्योर रेजिस्टेंस लगाएंगे, मतलब एसी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस लगाएंगे, और प्योर रेजिस्टेंस के बाद में और भी चीज़ें निकालेंगे, लगाएंगे इस तरीके से। तब तक हम सर्किट को सही कर लें, बार बार डिस्टर्ब कर जाता है। इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, देखिए रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे एसी सर्किट में। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा सर्किट एसी सर्किट है। ये रेजिस्टेंस आर है, ये हमारा सर्किट एसी, यानी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से करंट फ्लो हो जी। हालांकि इसमें अल्टरनेट करंट में प्लस माइनस, लेकिन हम फिर भी इसको I से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें KVL रूल लगाएंगे, बाई KVL रूल लगाने से क्या होगा, V माइनस IR, ये IR हो जाएगा, क्योंकि इसका विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IR। इसका कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी V कहते हैं बराबर 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अधिक है, इसमें कम है, यहाँ पर कम से अधिक तो इसको प्लस माना था, और जब ऊपर जाएगा तो इसको माइनस मान लिया। ठीक है, तो V बराबर हो गया IR। इसमें चूँकि V बराबर है V नॉट साइन ओमेगा टी, हम ज्ञात करना चाहते हैं I बराबर, क्वेश्चन I के फॉर्म में इसको चेंज करना चाहता हूँ, समझ गए। तो I बराबर हो गया V अपान R। ठीक, I बराबर किसके हो जाएगा, V अपान R। V क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी अपान R। तो I बराबर हो गया, अब इसको हम I नॉट मान लें, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ लिख देंगे I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। जिस प्रकार से V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमें इसको आ गया। ठीक है,
देख लिया समझ लो, इसको उतार लीजिए। ये हमारा प्योर रेजिस्टेंस है। जब क्या लगाया था? प्योर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, इसको हमने प्योर रेजिस्टेंस से बांधा है। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। बिगाड़ते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने निकाला सूत्र V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और दूसरा समीकरण है V I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ें हैं, इसको हम डायग्राम बनाना चाहते हैं। एक तो डायग्राम हो गया फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम, फेसर डायग्राम कैसे बनाएंगे? एक फेसर, एक वेव डायग्राम होता है, वेव डायग्राम। फर्स्ट फेसर, सेकंड वेव डायग्राम। पहले हम फेसर डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ पर टी है इस डायरेक्शन में, तो देखिए यहाँ पर पहले हमने वी लगा दिया, यहाँ पर वी नॉट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? यह डायरेक्शन हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाए। ये ओमेगा टी है, डिफ्लेक्शन कितना है? ये ओमेगा टी। यहाँ से ओमेगा टी एंगल, फेज डिफरेंस सेम है, इन दोनों का फेज डिफरेंस सेम रहेगा। ये देखिए ओमेगा टी, फेज डिफरेंस सेम है इसका, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस सेम है। कितनी है? ओमेगा टी। दोनों की फेज डिफरेंस सेम है। फेज डिफरेंस कितनी? ओमेगा टी, ओमेगा टी से फेज डिफरेंस किया, और यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया? ये भी आई नॉट मान लीजिए, ये आई नॉट है यहाँ पर, तो यहाँ हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो फेज डिफरेंस सेम है। तो ये हमारा फेसर डायग्राम बन गया। फेसर डायग्राम आपको, इसका दोनों को डायरेक्शन एक ही तरफ है। फेसर डायग्राम यहाँ देखिए वी नॉट है, तो इधर से भी आई नॉट है। ठीक है, दोनों का फेसर डायग्राम एक ही डायरेक्शन में है। अब हम बनाएंगे वेव डायग्राम। वेव डायग्राम देखो कैसे बनेगा। वेव डायग्राम में ये वेव डायग्राम बना लीजिए, इस तरीके से बना दिया, बढ़ा दिया। पहले V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है, और I बराबर है I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी फेज डिफरेंस दोनों का सेम है ना, तो इस तरीके से बना देंगे। देखिए ये यहाँ पर टी हो गया इधर साइड। अब इसको बना देंगे। यहाँ देखिए ये लगा हुआ जरूर, ये हमारा जब बन जाएगा इसका आई वाले का, इस तरीके से। इसमें और सब भी ये थोड़ा थोड़ा कम है ना, तो आई नॉट बराबर हो गया वी नॉट अपान आर था ये, तो ये थोड़ा कम था, इसलिए छोटा बनेगा ये। अब यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी है। और इसका क्या है? ये वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्या है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। और ये क्या है? ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या है? वेव डायग्राम, वेव डायग्राम। इसमें क्या है? इसमें देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर टी वाई, यहाँ पर टी वाई 2, यहाँ पर टी, ये दोनों सबका दोनों का सेम चलता चला गया। इसका फेज डिफरेंस भी सेम है, फेज डिफरेंस भी सेम है ओमेगा टी। इस तरीके से इसका फिगर बनेगा जब हमने इसमें रेजिस्टेंस जोड़ा है तब। अब की बात जोड़ेंगे इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस। उसका देखिए प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस ये दूसरा है। प्योर इंडक्टेंस में क्या होगा? इस तरीके से ये बनेगा, ये इंडक्टर लगा दिया हमने। ठीक है, फिर देख लीजिए इधर पाट के बना दें थोड़ा। प्योर इंडक्टर है ये, अच्छा नहीं बन रहा, रुक जाइए। प्योर इंडक्टेंस कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पर
ये एल है, इसको कहते हैं एल, और यहाँ पर करंट इधर फ्लो होगी, ये आई करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी है, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब केवीएल रूल इसमें भी लगा देंगे, केवीएल रूल में क्या हो जाएगा, केवीएल रूल v माइनस एल है, एल डी आई अपॉन डी टी। इसका क्या होता है, एल इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है एल डी आई अपॉन डी टी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें एक विपरीत दिशा में करंट फ्लो होती है, विपरीत दिशा में, ठीक। तो इसलिए कि बी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी बराबर 0। आपने पढ़ा होगा पहले, विपरीत दिशा में जब ये करंट बहती है तो आप अपोजिट, इससे जो प्रेरित धारा बहती है अपोजिट डायरेक्शन में। ये आ गया, ठीक है, ये हमारा प्योर इंडक्टेंस में। अब हम क्या काम करेंगे, इसको हल कर लीजिए। एल डी आई अपॉन डी टी बराबर हो गया वी, ठीक, वी हो गया। अब डी आई बराबर वी अपॉन एल डी टी, डी आई बराबर किसके हो गया, वी अपॉन एल डी टी, ठीक है। अब आई निकाल लीजिए, आई बराबर होगा इंटीग्रेशन वी अपॉन एल डी टी, ठीक है। अब v का मान रख दीजिए इसमें, v का मान कितना होता है, तो i निकल आएगा, i बराबर हो गया इंटीग्रेशन v है v नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी डी टी अपान एल, ये l है। अब i बराबर v नॉट अपान एल बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी डी टी। यहाँ तक समझ गए, साइन ओमेगा टी डी टी आ जाएगा। अब आई बराबर हो गया वी अपान बी नॉट अपान एल इंटू 1 अपान ओमेगा। इस साइन ओमेगा क्या हो, साइन इसका इंटीग्रेशन होगा, साइन का कास हो जाएगा, कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, कास ओमेगा टी, ठीक है। आई बराबर होगा वी नॉट अपान एल 1 अपान ओमेगा, इसका हो गया, साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो आई बराबर हो जाएगा वी नॉट अपान डब्ल्यू एल, और माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन बदल दीजिए, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, ठीक, क्योंकि इसमें माइनस बना रहेगा, ठीक है, माइनस यानी आई बराबर। अब माइनस को अंदर पहुंचाना है तो इसको अंदर करने के लिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा। हम चूँकि डब्ल्यू टी हमको प्लस में आना, इसलिए ऐसा करेंगे प्लस में बन जाए डब्ल्यू एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये बनेगा। तो आई बराबर हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, समझ गए। आई नॉट बराबर हो गया वी नॉट अपान ओमेगा एल, उतार लीजिए इसको, तो आई नॉट बराबर किसके हो गया, आई नॉट बराबर हो गया वी नॉट अपान ओमेगा एल, ओमेगा एल, ठीक, उतार लीजिए, बिगाड़ दिया जाए। प्योर इंडक्टेंस में हमने ये सूत्र लिख दिया पूरा, इसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में वी नॉट की वैल्यू, वी की वैल्यू रख दी, वी बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट करके ये वैल्यू ज्ञात कर ली। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, इधर बिगाड़ सकते हैं। अब चूंकि आई नॉट बराबर वी नॉट अपान ओमेगा एल, वी नॉट अपान ओमेगा एल ज्ञात हो गया। अब देखो यह, इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट अपान आई नॉट बराबर वी नॉट अपान आई नॉट बराबर डब्ल्यू एल लिखा जा सकता है। तो यही एक्सएल हो गया, एक्सएल ये रेजिस्टेंस हो गया आपका, अगर रेजिस्टेंस कितना है डब्ल्यू एल। इसको क्या रेजिस्टेंस का नाम दे, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ओम, इसकी यूनिट ओम। ये भी रेजिस्टेंस है एक प्रकार का, जैसे V बराबर आई आर होता है तो ये R हो गया, R टाइप की रेजिस्टेंस हो गई। इस रेजिस्टेंस का नाम क्या रखते हैं, इंडक्टेंस रिएक्टेंस, इंडक्टेंस क्या इसका नाम है, इंडक्टिंग रिएक्टेंस,
इंडक्टिंग रिएक्टेंट रिएक्टेंस। ठीक, इसकी इकाई क्या है? ओमेगा। ये हमारा इंडक्टिंग रिएक्टेंस बन गया। ठीक, अब देखिए इसमें दोनों समीकरण ज्ञात हो गए। V बराबर पता था पहले ही, I का मान निकाल लिया हमने। बिगाड़ दें इधर। तो अब देखिए इसमें V बराबर कितना है? V नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका फेज डिफरेंस चेंज हो गया। एक का फेज डिफरेंस कितना? ओमेगा टी है, और दूसरे कितना है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अलग अलग फेज डिफरेंस हो गया। दो फेज, इसका हो गया फेज डिफरेंस कितना रहेगा? ओमेगा टी। इसका कितना फेज डिफरेंस? इस तरीके से दो फेज डिफरेंस बन जाए। आप फेसर डायग्राम बना लीजिए। क्या बना देंगे? फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम बना लीजिए। फेसर डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए इस तरीके से ही बना लीजिए। यहाँ पर ये बन गया, ये हमारा आई ओमेगा टी फेस हो गया, फेस ओमेगा टी। ये हमारा डायरेक्शन क्या? वी नाट का, वी नाट। अब चूंकि वी नाट माइनस पाई बाई टू नीचे जाएगा, इसके परपेंडिक माइनस में जाएगा नीट। ये हमारा बन गया इस तरीके से। देखिए नीचे की तरफ ये आई नाट हो गया। ठीक, यहाँ 90 डिग्री कोण रहेगा। ये आई नाट हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से बन गया नीचे तरफ, या आई नाट नीचे तरफ हो गया, ये बी होगा वी नाट। तो इसका मतलब ये हो गया वी नाट, बी बराबर बी नाट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का ये बन गया। और इसका क्या हो गया? आई बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये फेसर डायग्राम बन गया नीचे तरफ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बना दिए इस तरीके से, और ऊपर बना दीजिए इसको आई नाट यहाँ कर दें। आई नाट यहाँ हो गया, वी नाट यहाँ आ गया। ठीक है, इस तरीके से ही बन जाएगा। ये 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक, इसको हमने मत करने मतलब इसको उठा के टेढ़ा कर दिया, इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारे फेसर डायग्राम। और वेव डायग्राम कैसे बनेगा? बिगाड़ दिया जाए तो पूरे को। अब हम बनाएंगे वेव डायग्राम। यहाँ तक उतार दीजिए, आगे बनाएंगे वेव डायग्राम कैसे बनता है इसके बारे में। क्योंकि V बराबर वी नाट साइन ओमेगा टी, और ये क्या है? I बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका बनाना है वेव डायग्राम। इसका क्या बनाना है? वेव डायग्राम। वेव डायग्राम वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए वेव डायग्राम इसका। अब वेव डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा ये मुश्किल होता है बनाना, फिर भी सावधानी से बनाइए, बन जाएगा। वेव डायग्राम बनाने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है थोड़ी। इस तरीके से इसको खींच लीजिए, और ये देखिए बन गया। आप बना लीजिए, बना दें वेव डायग्राम। यहाँ से इधर टी होगा, टी जाएगा इस साइड में। ठीक है, इसमें आई हो जाएगा इधर। तो अब हम वेव डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम ठीक है इस तरीके से बढ़ा दीजिए आगे थोड़ा टी, इस तरीके से चलेगी। फिर यहाँ चले। ये वेव डायग्राम किसका बन गया? वेव डायग्राम V बराबर वी नाट साइन ओमेगा टी, साइन V बराबर वी नाट साइन, ये मैक्सिमम है। ठीक, V बराबर वी नाट साइन। और तुम्हें बनाना है डायग्राम I बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू मतलब नीचे से बनाना है, यहाँ से बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे? देखिए यहाँ से होकर जाएंगे। ठीक है, बिंदु लगा दीजिए, पॉइंट यहाँ लगा दें बीच बीच में। ठीक है, अब इसके सामने ये पॉइंट हो गया। पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ होते हुए जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे ना, इसके बाद में यहाँ होते हुए जाएंगे, इससे क्रॉस करेंगे। ठीक, और फिर यहाँ जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पाएंगे।
ठीक, इस तरीके से बना लीजिए आप। ठीक है, इस तरीके से जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से टच करते हुए जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। ये हमारा बन गया आई गला। ये आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये इसका ग्राफ बन गया है। ठीक है, यहाँ पर बन गया ये आई वाला, यहाँ आई का ग्राफ बन गया आई का, और ये बन गया वी का ग्राफ। ठीक, इस तरीके से होते हुए चले जाएंगे। ये हमारा पीछे रहेगा, π/2 पीछे रहेगा हमेशा, नीचे रहे कि नहीं, पीछे रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ, ठीक है, ये बन गया वेव डायग्राम। किसका बन गया? ये इंडक्टर का बन गया, इंडक्टर का वेव डायग्राम। बिगाड़ दिया जाए इसको, आप बना लीजिए इसको। अब अगला क्वेश्चन है, अगला है प्योर कैपेसिटर, कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर। यहाँ कैपेसिटर बना दीजिए इस तरीके से। आप कैपेसिटर में क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ से कैपेसिटर बना दीजिए इस तरीके से, ये कैपेसिटर होगा। ठीक है, और ये हमारा कैपेसिटर बाद में ये लगा दिया हमने इसको स्रोत, यहाँ लगा दिया। V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यहाँ पर कैपिटल लगा दिया। Q/C इसका रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवीएल लूप लगा लीजिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। केवीएल लूप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा इसमें, V माइनस Q/C बराबर 0, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया Q/C बराबर किसके हो गया, Q/C बराबर V, यानी Q बराबर हो गया C इंटू B। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। Q बराबर किसके हो गए, चूँकि V माइनस Q/C बराबर V होता है तो Q बराबर CB हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अब हम करंट निकालना, करंट का फार्मूला आना चाहिए हमको। क्या चाहिए, I बराबर, क्वेश्चन है तो I बराबर क्या होता है, dQ/dt। आप जानते हो I बराबर होता है dQ/dt। तो मान रख दीजिए इसमें I बराबर d/dt, और Q बराबर क्या, CB। ठीक है, अब हम आगे हल करेंगे, V का मान रख देंगे, यानी I बराबर d/dt, C, B क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। समझ गए, I बराबर क्या है, d/dt, C V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, अवकलन जिसे कहते हैं हिंदी में। I बराबर C V नॉट ओमेगा कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी हो गया। अब हम इसमें I बराबर, इसको हमने I नॉट मान लिया, क्या मान लेंगे इसको भी, I नॉट, यानी I बराबर I नॉट कास ओमेगा टी। ठीक है, I बराबर I नॉट, अब कास को साइन में चेंज करना है, तो साइन चेंज करने के लिए I बराबर हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, ओमेगा टी प्लस π/2, ये हमारा I का मान निकला है, और ये V था। अब इनको दोनों को अलग लिख करके सॉल्व करेंगे ग्राफिकल रूप में। ठीक है, ये प्योर कंडक्टर, इसमें क्या निकला है, इसमें देखिए I नॉट बराबर क्या मान निकला, I नॉट बराबर निकला C V नॉट ओमेगा। तो इसका मतलब हो गया V नॉट अपान I नॉट बराबर 1/WC। ठीक, ये कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस हो गया। ये भी एक प्रकार रेजिस्टेंस होता है, V/I नॉट बराबर, यानी ये XC बराबर हो गया 1/ωc, ये आ गया। ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। ठीक है, XC बराबर 1/ωc। ये साइन ओमेगा टी है ना, कॉस ओमेगा टी बदल गया। इस तरीके से चलते करते इंडक्टर निकाल दिया हमने ये, और इसमें समान। अब इसका हम फेसर डायग्राम बनाना है, इधर बिगाड़ दिया जाए। क्या बनाना है, फेसर डायग्राम। दो प्रकार डायग्राम होते हैं, एक तो बनाना है फेसर डायग्राम, और दूसरा बनाना है हमें वेव डायग्राम।
पहले हम बनाएंगे फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम कैसे बनेगा, यानी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये मान है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बना दीजिए इस तरीके से, यहाँ पर ओमेगा टी बेब ओमेगा टी है, यहाँ पर V नॉट, इसका बन गया हमारा ये वाला रूल V नॉट। अब हम I का भी इसमें जोड़ना है, पाई बाई 2 प्लस में है, मतलब इसके बाद में 90 डिग्री और चलिए, पाई बाई 2 ये बन जाएगा, ये हमारा I नॉट बन जाएगा। यहाँ कितना एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, ये 90 प्लस भी हो जाएगा, ठीक, यानी पाई बाई 2 बढ़ जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ये बन गया। इसके मतलब हम चाहते हैं तो यहाँ पर ये हो सकता है V नॉट यहाँ पर आ जाएगा और I नॉट ऊपर हो जाएगा, ये एंगल 90 अंश बन जाएगा, क्योंकि 90 इनका अंतर कितना है 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के हिसाब में ये हमारा बन गया कौन सा है, फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम। अब वेव डायग्राम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ तक समझ गए। अब वेव डायग्राम बनाएंगे हम, इसको बिगाड़ दिया जाए। ठीक है, और वेव डायग्राम में ऊपर से लेंगे, क्योंकि प्लस में ना यहाँ से लेंगे, आगे यहाँ से है, यहाँ से यहाँ इसके सीधे में जाएगा, यहाँ पर कवर करेगा, फिर यहाँ कवर करेगा, ठीक, फिर इसके बाद यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ आएगा, इस तरीके से राउंड लगाता हुआ एक एक बिंदु को लेते चले जाइए, यहाँ पहुँचेगा और इसके बाद फिर यहाँ जाएगा, फिर कंप्लीट चलाएगा। अब बनाने में दिक्कत नहीं होगी, इसको इससे मिलाइए, फिर इससे मिलाइए, फिर इससे मिलाता हुआ यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ चलते चले जाइए, ठीक है। तो ये अरे पहले यहाँ से होते हुए जाएंगे ना, यहाँ से ठीक। ये किसका बना था, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये कौन किसका है, ये वाला है आपका, ये I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये हमारा बन गया, दोनों के बन गए। यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर V नॉट से प्रारंभ हुआ, यहाँ पर I नॉट, ठीक, ये दोनों बन गए। यहाँ पर ये V नॉट वाला हो गया, कौन सा V नॉट वाला, ये V नॉट वाला, ये V नॉट वाला, ये V नॉट का है, और ये किसका है, I नॉट का। समझ गए, दोनों हमने बना दिए हैं। अब आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, अगला नोटिफिकेशन आपको सीख मिल सके। धन्यवाद।